अरे दोस्तों, कैसे हो? आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। अभी हियर और आज हम एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर के बारे में जानेंगे, द ग्रेट कूकल बर्ड। ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीव है जो अपने रहस्यमयी और अद्भुत गुणों के लिए जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, कूकल बर्ड कभी नहीं सुना। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि इस पक्षी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और पता है क्या, आप बहुत से लोग इस पक्षी के बारे में नहीं जानते और यही इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। कूकल बर्ड एक रहस्य से घिरा हुआ है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले इंडिजिनस ट्राइब्स इसे धीमी आवाज में एक दूसरे से बताते हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। लेजेंड्स के मुताबिक ये बहुत सुंदर होता है और इसके गाने मैजिकल होते हैं, जो जंगल की किसी भी आवाज की नकल कर सकते हैं। इसकी आवाज में एक जादू है जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। सदियों से एक्सप्लोरर्स और ऑर्निथोलॉजिस्ट्स ने इस इल्यूसिव बर्ड को ढूंढा है, hoping to catch a glimpse of its splendor and document its existence for the world to see. लेकिन ये पक्षी इतना इल्यूसिव है कि इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसा लगता है कि कूकल छुपा रहना पसंद करता है। रेन फॉरेस्ट के एमरल्ड एम्ब्रेस में इसके सीक्रेट सेफ हैं। ये पक्षी अपने आप को बहुत ही कुशलता से छुपा लेता है। मेरे साथ इस जर्नी पर चलें, जहां हम इस लेजेंड के पीछे की सच्चाई को अनकवर करेंगे, फैक्ट और फिक्शन को अलग करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में कूकल बर्ड जैसा कोई पक्षी है, और द ग्रेट कूकल बर्ड की कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। इस यात्रा में हम जानेंगे कि इस पक्षी के बारे में क्या-क्या कहानियां प्रचलित हैं और क्या उनमें कोई सच्चाई है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक सबूत की कमी के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो कई लोगों को हैरान करता है। इतने सारे किस्से और कहानियां होने के बावजूद हमारे पास ठोस वैज्ञानिक प्रमाण क्यों नहीं है? क्या यह संभव है कि हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं? इन कैप्टिवेटिंग टेल्स के बावजूद मेन स्ट्रीम साइंस ने ऑफिशियली द ग्रेट कूकल बर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। यह एक रहस्य है जो वैज्ञानिक समुदाय को उलझन में डालता है। क्या यह संभव है कि यह पक्षी वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, या फिर यह हमारी समझ से परे है? कोई लैटिन नेम नहीं है, किसी भी ऑर्निथोलॉजिकल जर्नल में कोई एंट्री नहीं है। यह एक और पहेली है। अगर यह पक्षी वास्तव में मौजूद है, तो इसके बारे में कोई दस्तावेज क्यों नहीं है? क्या यह संभव है कि यह पक्षी इतना दुर्लभ है कि इसे कभी ठीक से दर्ज नहीं किया गया? लेकिन लेजेंड्स के बारे में एक बात है, ये अक्सर सच्चाई के दाने से निकलते हैं, जेनरेशन से चले आ रहे हैं, हर बार सुनाने पर बदलते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इन कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है? क्या यह संभव है कि कूकल बर्ड वास्तव में अस्तित्व में है, लेकिन इसे कभी ठीक से देखा नहीं गया? क्या हो सकता है कि कूकल बर्ड मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला हो? शायद यह किसी अन्य पक्षी के साथ भ्रमित हो गया है, या फिर यह एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ही दुर्लभ है और इसे पहचानना मुश्किल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक ऐसी स्पीसीज है जिसके पास अनयूजुअली वाइब्रेंट प्लूमेज है या साउंड्स की नकल करने की अनकैनी एबिलिटी है। यह भी संभव है कि यह पक्षी अपनी पहचान छुपाने में माहिर है, जिससे इसे देखना और पहचानना मुश्किल हो जाता है। या हो सकता है कि ये एक ऐसा क्रीचर है जो इतना रेयर है, इतना इल्यूसिव है कि ये हमारी नजरों से बच गया है। यह विचार भी रोमांचक है कि हमारे ग्रह पर अभी भी ऐसे जीव हो सकते हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है। ये पॉसिबिलिटीज बहुत ही टेंटलाइजिंग हैं। ये हमें अमेज़न के हार्ट में और गहराई तक जाने के लिए अर्ज करती हैं, ताकि हमें आंसर्स मिल सकें। शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे और ग्रेट कूकल बर्ड के बारे में सच्चाई जान पाएंगे। तब तक यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें खोज और अन्वेषण के लिए प्रेरित करता रहेगा। इंडिजिनस ट्राइब्स के आई विटनेस अकाउंट से हमें कूकल के अपीयरेंस की एक विविड पिक्चर मिलती है। इमेजिन करो, एक ऐसा बर्ड
जिसके फेदर्स धूप में शिमर और शिफ्ट करते हैं, एक लिविंग ब्रीदिंग कलाइडोस्कोप। एमरल्ड ग्रीन विंग्स जिनके एंड्स पर सैफायर ब्लू कलर है, एक रूबी रेड ब्रेस्ट जो किसी बर्निंग एम्बर की तरह ग्लो करता है, और एक टेल जिस पर सनशाइन येलो और सनसेट ऑरेंज के प्लूम्स हैं। वे कहते हैं कि इसका साइज एक लार्ज हॉक के बराबर होता है और इसके विंग्स इतने बड़े होते हैं कि जब ये कैनोपी से उड़ता है तो धूप भी नहीं आती। लेकिन कहते हैं कि इसकी आंखें सबसे ज्यादा कैप्टिवेटिंग होती हैं, बड़ी, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट गोल्ड के रिंग से घिरी हुई, जो कि एंशिएंट रेन फॉरेस्ट की विजडम को रिफ्लेक्ट करती हैं। सेक्शन 4, द कूकल्स culinary क्यूरियोसिटीज। रेन फॉरेस्ट अपने इनहैबिटेंट्स के लिए खाने का एक बाउंटीफुल बफे प्रोवाइड करता है और कूकल बर्ड भी इसमें पीछे नहीं है। लोकल लोर के मुताबिक इसकी डाइट भी इसके प्लूमेज की तरह डाइवर्स है। जूसी जंगल फ्रूट्स जो एक्सोटिक फ्लेवर से भरे होते हैं से लेकर प्लम्प इंसेक्ट्स जो पत्तों के बीच कैमोफ्लाज्ड होते हैं। कहा जाता है कि कूकल एक अपॉर्चुनिस्टिक ओमनिवोर है जो अपने पैलेट को रेन फॉरेस्ट के रिदम्स के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। कुछ टेल्स में तो यह भी कहा गया है कि कूकल को एक स्पेसिफिक टाइप के रेयर जंगल ऑर्किड का बहुत शौक होता है और कहा जाता है कि इसके नेक्टर में मैजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बर्ड के ऑलरेडी वाइब्रेंट कलर्स को और भी ज्यादा एनहांस कर देती हैं। हालांकि ये बात अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाई है, लेकिन ये कूकल के ऑलरेडी फैसिनेटिंग culinary रेpertoire में इंट्रीग का एक और लेयर ऐड कर देती है। सेक्शन 5, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ कूकल। इमेजिन करो कि आप रेन फॉरेस्ट के सिम्फनी के साथ उठ रहे हो, हवा में ह्यूमिडिटी है और हजारों ब्लूमिंग फ्लावर्स की खुशबू है। यही कूकल की रियलिटी है। जैसे ही धूप की पहली किरण डेंस कैनोपी से होकर आती है, कूकल जाग जाता है, अपने फेदर से ड्यू की बूंदों को झटकता है और हवा में उड़ जाता है। दिन भर ये पेड़ों के बीच उड़ता रहता है, एमरल्ड बैकड्रॉप के सामने एक कलर का फ्लैश। ये एजाइल फ्लायर्स होते हैं जो ब्रांचेस के इंट्रिकेट नेटवर्क में आसानी से नेविगेट कर लेते हैं और उनकी तेज नजर हमेशा किसी टेस्टी मॉर्सल की तलाश में रहती है। रात में ये सबसे ऊंची ब्रांचेस पर आश्रय लेते हैं और उनकी आवाजें अंधेरे में गूंजती रहती हैं, एक हॉन्टिंग और ब्यूटीफुल मेलोडी जो रेन फॉरेस्ट को सुला देती है। सेक्शन 6, द कूकल्स सिम्फनी। और अगर हम कॉल्स की बात करें तो आइए कूकल की सबसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, इसकी आवाज। कूकल की आवाज रेन फॉरेस्ट के सिम्फनी में एक अनोखा मेलोडी जोड़ती है जो इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती है। लेजेंड के मुताबिक कूकल बर्ड के पास एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वोकल रेंज होता है और ये किसी भी साउंड की नकल अनकैनी एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। इसकी मिमिक्री इतनी प्रिसाइज होती है कि सुनने वाले को यकीन नहीं होता कि ये आवाज एक पक्षी से आ रही है। एक जैगुआर की गटरल रोर से लेकर पत्तों से होकर गुजरने वाली हवा की जेंटल विस्पर तक कूकल का रेपर्टवार भी रेन फॉरेस्ट की तरह ही वास्ट है। कूकल की आवाजें रेन फॉरेस्ट के हर कोने में गूंजती हैं, जैसे कि ये जंगल का एक अभिन्न हिस्सा हो। कुछ लोगों का मानना है कि कूकल अपनी मिमिक्री का इस्तेमाल दूसरे एनिमल्स से कम्युनिकेट करने के लिए, मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या यहाँ तक कि प्रेडेटर्स को दूर भगाने के लिए भी करता है। इसकी आवाजें इतनी कन्विंसिंग होती हैं कि दूसरे जानवर भी धोखा खा जाते हैं। एक ऐसे बर्ड की इमेजिन करो जो किसी अप्रोचिंग प्रेडेटर का अलार्म बजा सकता है, उसकी कॉल की इतनी परफेक्टली नकल करके कि उसके एनिमीज भागने पर मजबूर हो जाएं। कूकल की ये एबिलिटी उसे रेन फॉरेस्ट में एक यूनिक एडवांटेज देती है। ऐसा लगता है कि कूकल का सिम्फनी सिर्फ वोकल प्रोवेस का डिस्प्ले नहीं है, बल्कि अमेज़न के बीच सर्वाइवल के लिए एक वाइटल टूल है। कूकल की आवाजें न केवल इसे प्रेडेटर्स से बचाती हैं, बल्कि इसे अपने साथी पक्षियों के साथ भी कम्युनिकेट करने में मदद करती हैं। कूकल की आवाजें उसके फ्लॉक को एक साथ रखने में भी मदद करती हैं। जब कूकल कॉल करता है तो उसके साथी पक्षी उसकी आवाज को पहचानते हैं और उसके पास आ जाते हैं। ये कॉल्स उन्हें फूड सोर्सेज ढूंढने में भी मदद करती हैं।
कूकल की वोकल स्किल्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती हैं। युवा कूकल अपने बड़ों से ये कॉल सीखते हैं और इस तरह ये वोकल हेरिटेज आगे बढ़ती रहती है। कूकल की आवाजें रेन फॉरेस्ट की कल्चरल टैपेस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कूकल की आवाजें रेन फॉरेस्ट के साउंड्स के साथ ब्लेंड होकर एक हार्मोनियस सिम्फनी बनाती हैं। ये सिम्फनी रेन फॉरेस्ट के इकोसिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है, जो इसे और भी मैजिकल बनाती है। कूकल की आवाजें हमें ये याद दिलाती हैं कि नेचर में हर चीज इंटरकनेक्टेड है। जब कूकल सुबह के समय कॉल करता है तो उसकी आवाज एक नए दिन का स्वागत करती है। ये आवाज हमें होप और रिन्यूअल का सिंबल लगती है, जैसे कि हर दिन एक नया सिम्फनी हो। कूकल की आवाजें हमें नेचर की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी की याद दिलाती हैं। कूकल की आवाजें रेन फॉरेस्ट में फेड हो जाती हैं, लेकिन उनकी एकोज हमारे दिलों में गूंजती रहती हैं। ये आवाजें नेचर के साइकिल का एक हिस्सा हैं, जो हमें ये सिखाती हैं कि हर चीज का एक समय होता है। कूकल की सिम्फनी हमें नेचर की इटर्नल ब्यूटी की याद दिलाती है।